नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बुरी खबर है जब किसी गाड़ी की टक्कर से दो लोगों की मौत हो जाए। मैं रोज़ अपने वीडियो के आखिर में लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने, हेलमेट लगाने, सीट बेल्ट लगाने, तरह तरह की अपील करता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक घटना है कि एक बड़ी सी गाड़ी ने टक्कर मारी। दवाई लेने के लिए दो भाई जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनको बड़ी सी गाड़ी ने टक्कर मारी, मर गए दो लोग, एक महिला घायल हो गई। बहुत बड़ी खबर नहीं बनती क्योंकि रोज हो रहा है। मेरे अपने छोटे से प्रदेश छत्तीसगढ़ में रोज हो रहा है। रोज कई टक्कर लग रही हैं, कई लोग मारे जा रहे हैं। और तो और दो मोटरसाइकिलें टकरा रही है, 3 लोग मारे गए, 2 जख्मी हो गए। ये 2 दिन पहले हुआ है ये। लेकिन इस खबर में एक दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के एक मौजूदा सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। आपको नाम अगर याद नहीं पड़ रहा होगा तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। हिंदुस्तान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल, ओलंपिक मेडल लेके आने वाली जो पहलवान लड़कियां थी, इन लड़कियों ने ये शिकायत भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायतें थी। लड़कियों की देह शोषण की, यौन शोषण की, जो अभी मामला चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। ये कई बार के सांसद रहे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह कई बार के सांसद रहे हैं। भाजपा को इनकी टिकट काटने में शायद दिक्कत भी लगी होगी। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी दिल्ली की पुलिस तब तक नहीं कर पाई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख नहीं दिखाया। उसके बाद जाके लड़कियों की शिकायत दर्ज हो पाई थी, वरना उन लड़कियों को सड़क पे घसीट रही थी दिल्ली पुलिस। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेके आई थी पहलवान लड़कियां हिंदुस्तान की, बड़ा जश्न हुआ था, इनका स्वागत हुआ था, इनके अभिनंदन में समारोह हुआ था। अब जब वो कह रही हैं आधा दर्जन लड़कियां कि हमारा यौन शोषण किया था बृजभूषण शरण सिंह ने, तो कोई रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं थे इसके खिलाफ। खैर, अब भाजपा ने ये किया है कि इस चुनाव में चूंकि बृजभूषण शरण सिंह की बदनामी बहुत हो चुकी थी, मामला चल ही रहा है अभी कोर्ट में, बहुत बड़ा मुद्दा बनता पूरे देश में अगर उनको फिर दोबारा टिकट देती पार्टी तो उन्होंने ये किया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दे दी। बाप को नहीं दी, बेटे को टिकट दे दी। मैं इनके प्रचार को देख रहा था तो बड़ी सी गाड़ी में, जहाज जैसी बड़ी गाड़ी है, उसके छत पे बैठ के बृजभूषण शरण सिंह प्रचार कर रहे थे अपने बेटे का। कोई भी बाप करेगा, चाहे वो बाप बलात्कार के, यौन शोषण के आरोपों से घिरा हुआ क्यों न रहे, हर बाप अपने बेटे का चुनाव प्रचार करेगा। तो बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण सिंह और यूपी के कैसरगंज के भाजपा प्रत्याशी, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं वहां पे। यहां तक भी बड़ी खबर नहीं थी। पूरे देश में 500 से ज़्यादा सीटों पे जब लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, तकरीबन 550 सीटों पे, तो कोई कितनी बड़ी खबर बनेगी ये वाली। लेकिन नई खबर अभी ये बनी है कि बृजभूषण के बेटे के काफिले के वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, 2 लड़कों की मौत। ये चुनाव प्रचार जो चल रहा है, इसमें काफिले में, चुनाव प्रचार के उम्मीदवार के काफिले में शामिल एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर, गाड़ी का नाम भी लिखा हुआ है फॉर्च्यूनर, अगर आपने नहीं देखी होगी तो वो इंसान के कद से ऊंची गाड़ी है, समझ लीजिए, और बहुत लंबी है। 5-6 लोग लेट जाएंगे उतनी लंबी गाड़ी है। ऐसी लंबी चौड़ी गाड़ी रहती है, बहुत बड़ी गाड़ी रहती है। उससे टक्कर लगी तो मोटरसाइकिल सवार लोग कहाँ बचेंगे। 2 भाई मर गए, दवाई लेने जा रहे थे, खत्म हो गई जिंदगी। भीड़ जो है वहां पे, वो दोनों लाशों को लेके पहुंच गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को, चूंकि भीड़ में हुआ है ये सब, उसको ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब दिलचस्प बात यह है
कि एक चुनाव प्रचार करने वाले काफिले में फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही है, बड़ी गाड़ी है, समझ लीजिए जरा, बड़ी गाड़ी चल रही है। उसके ऊपर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है, तख्ती लगी है उसके ऊपर पुलिस एस्कॉर्ट। समझते चलिए ध्यान से। आपको लगेगा कि हिंदुस्तान की पुलिस इतनी संपन्न कब से हो गई कि वो फॉर्च्यूनर में चलने लगे। सही सवाल है, क्योंकि मैंने तो शायद मुख्यमंत्री, मंत्री, इन लोगों को देखा है फॉर्च्यूनर जितनी महंगी। मैं प्रचार करना नहीं चाहता इस गाड़ी का, इतनी महंगी गाड़ी मैंने मंत्री, मुख्यमंत्री को देखी हो तो देखी हो इस्तेमाल करते। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो है, अभी संसद का कार्यकाल बाकी है, इसलिए सांसद तो बोलना ही पड़ेगा। उनके बेटे के चुनाव प्रचार के काफिले की ये गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, दो लोगों को टक्कर मारा। गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस एस्कॉर्ट। अब और दिलचस्प बात सुनिए। एक अखबार में, यूपी के अखबार में ये रिपोर्ट छपी है, जिसको भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, अखबार को भाजपा का समर्थक माना जाता है। मैं उसकी खबर बतला रहा हूँ। उसमें लिखा है कि यह गाड़ी बृजभूषण शरण सिंह की शैक्षणिक संस्था नंदिनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से दर्ज है। एक शैक्षणिक संस्था फॉर्च्यूनर खरीद रही है। हिंदुस्तान की हर शैक्षणिक संस्था एक चैरिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था रहना जरूरी रहता है, उसके बिना इजाज़त नहीं मिलती किसी को स्कूल कॉलेज चलाने की। तो ये शैक्षणिक संस्था जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी हुई है। देश की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गाड़ियों में से है फॉर्च्यूनर, वो खरीदी हुई है। शैक्षणिक संस्था की गाड़ी है, चल रही है चुनाव प्रचार में। ये बात अपने आप में शैक्षणिक संस्था कि उसका रजिस्टर्ड दर्जा खत्म करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा होता कहाँ है। तो शैक्षणिक संस्था के नाम पर इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी गई, उस गाड़ी का चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है, और चुनाव में इस्तेमाल ऐसा हो रहा है कि पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर। पुलिस बैठी थी कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। अब आप कल्पना कीजिए कि कौन सा तरीका है चुनाव प्रचार में, जहाँ की हर किसी का हाथ जोड़ा जाता है, पैर छुआ जाता है, फिर भले 5 साल लात मारी जाती है, लेकिन 5 साल में एक बार तो पैर छुए जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं। वहाँ पे एक उम्मीदवार की गाड़ी, काफिले की गाड़ी कुचल रही है। मौजूदा सांसद और मौजूदा उम्मीदवार, ये दोनों का काफिला था, कुचल के 2 लोगों को मार डाला। क्या करना था? अभी तो चुनाव का नतीजा नहीं निकला है कि शपथ लेने संसद की तरफ रवाना हो गए थे और यूपी के गोंडा से दिल्ली तक का सफ़र जल्दी तय करना था। इस हड़बड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा तो था नहीं। ऐसी क्या हड़बड़ी थी चुनाव प्रचार में? चुनाव प्रचार तो कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर होता है, वहाँ तो हर गांव में, हर मोहल्ले में रुका जाता है। क्यों इतनी तेज रफ्तार गाड़ी चलती है? पूरा का पूरा नेताओं के काफिले का यही हाल होता है। नेताओं के काफिले से कई लोग कुचल के मरते हैं, बहुत से लोगों को टक्कर लगती है, अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। नेताओं के लिए पुलिस पहले से सड़क को खाली भी कराने की कोशिश करती है। ये तो अपने इलाके के सबसे दबंग नेता माने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह इतने दबंग कि बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाई अभी तक, सिवाय तश्तरी में रख के इनके बेटे को टिकट दी है कि इनको बेटे को इस बार बना देते हैं, तब तक आपका केस वेस खत्म हो जाएगा, अगले चुनाव में आप लड़ लेना। ऐसे व्यक्ति के लिए सड़क पे कहीं पुलिस भी तैनात होगी तो भी इस रफ्तार से जाके 2 लोगों को मार डाला। क्यों नेताओं के काफिले इतने तेज चलते हैं? मैं तो नेताओं को देखने के साथ साथ, मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ यहाँ मैं देखता हूँ हाई कोर्ट के जज जो हैं, इनकी गाड़ियां भी जिस रफ्तार से चलती हैं और सामने पायलटिंग करते हुए पुलिस की गाड़ी चलती है। पीछे भी शायद अलग अलग थाना इलाके में अपने इलाके से बाहर निकालने तक के लिए पीछे भी गाड़ी चलती है। पूरे रास्ते
हाई कोर्ट बिलासपुर में है, वहाँ से रायपुर तक का 100-125 किलोमीटर तक का सफ़र जो है ये पूरा का पूरा पुलिस के साये में चलता है। हाई कोर्ट जजों का भी रफ्तार से गाड़ी चलती है, सड़क पे चलने वाले बाकी लोगों को किनारे कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। पुलिस की गाड़ी पहले जाके और उसके पहले भी इलाके की पुलिस जाकर ट्रकों को रोक देती है, दोनों तरफ आती हुई जाती हुई ट्रकों को रोक देती है। ऐसा बहुत से नेताओं के, बहुत से अफसरों के काफिलों के लिए किया जाता है। ऐसा जनता जो है उसको सड़क से धकिया के किनारे करने में, जो पायलट गाड़ी रहती है उसमें पीछे 2 पुलिस वाले बैठते हैं, दोनों लाठी बाहर निकाल के रखते हैं और लाठी हिला हिला के लोगों को किनारे करते हैं। मैं भी कई बार ऐसे काफिले में फंसा हुआ हूँ, सड़क किनारे खून जलता है जब देखता हूँ कि लाठी हिला हिला के किनारे किया जा रहा है, लोगों को धकेला जा रहा है किनारे, ताकि पीछे से जो बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े नेताजी आ रहे हैं, बड़े जज आ रहे हैं, उनका काफिला तेजी से निकल जाए। ऐसे हादसों में बहुत सी मौतें होती हैं। ये गाड़ियां बहुत रफ्तार से निकलती हैं, ये काफिले बहुत रफ्तार से निकलते हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? सड़कें तो आम लोगों के लिए हैं, सड़कें तो हर किसी के लिए हैं। उस सड़क पे साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं उनका भी उतना ही हक है जितना कार चलाने वाले का। और अगर मैं सभ्य दुनिया की बात करूं, जो कि हमारे देश में नहीं है, अगर मैं सभ्य दुनिया की बात करूं जो कि भूटान में दिखता है, मुझको यूरोप के बहुत से देशों में दिखता है, वहाँ तो साइकिल चलाने वाले को प्राथमिकता मिलती है बाकी गाड़ियों के ऊपर। पैडल फर्स्ट, पैडल मार के साइकिल चलाने वाले सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है उनको। ये हिंदुस्तान है जहाँ साइकिल चलाने वाले को चोर समझ लिया जाता है, फटेहाल समझ लिया जाता है, उसको किनारे धकेला जाता है। कई साइकिल चलाने वाले हड़बड़ा के गिर जाएं, ऐसा सायरन बजता है रात दिन पुलिस का। छोटे छोटे नेताओं के बड़े बड़े काफिले निकलते हैं, साइकिल वाले की कोई इज्जत यहाँ पर नहीं है। ऐसे में पुलिस एस्कॉर्ट लगी हुई गाड़ी एक शैक्षणिक संस्था की चुनाव प्रचार में लगी हुई, उससे टक्कर लगी और 2 लोग मारे गए। क्यों ऐसे रफ्तार से काफिले में गाड़ियां चलाने की ज़रूरत होती है? मैं चारों तरफ देखता हूं ऐसे ही रफ्तार से चलती है गाड़ियां, सायरन अलग बजाते हैं लोग अपने शहर में, जिस शहर की सड़कों पे वो नंगे घूमे हुए हैं बचपन में, बिना कपड़ों के खेले हुए हैं बचपन में अपने घर के सामने, उस शहर में सायरन बजाते निकलते हैं लोग, काफिला लेके निकलते हैं। सामने एक पुलिस की गाड़ी, पीछे 2-3-4 और गाड़ियां, ऐसे काफिले में निकलते हैं अपने शहर में लोग। मुझको लगता है कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जरा भी, कि जो आम लोग हैं उनके दिल से बद्दुआ कितनी निकलेगी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के पहले। उनके समय में रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में एक कोई कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का। तो कार्यक्रम खत्म हुआ, मुख्यमंत्री को रवाना होना था, तो 5-10 मिनट पहले से, पहले मुख्यमंत्री थे, पुलिस को अंदाज नहीं था, 5-10 मिनट पहले से जीई रोड की, नेशनल हाईवे की ट्रैफिक को रोक दिया गया। मैं भी उसमें मोटरसाइकिल में फंसा हुआ था, 2000 या 2001 की बात है। लोग झल्लाने लगे, इतनी देर तक गाड़ी नहीं निकली भीतर से। मुझको भी नहीं मालूम था किसकी गाड़ी निकलेगी, लेकिन उस जगह पे सड़क थोड़ी ऊंची है, कॉलेज थोड़ा नीचे है, तो दिख रहा था एक कोई कार फूलों से लदी हुई खड़ी है वहाँ पर। ये दिख रहा था फूलों से लदी हुई एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, इतना सड़क से दिख रहा था, लोग भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। बिल्डिंग से निकले होंगे अजीत जोगी, तो बिल्डिंग और कार के बीच का हिस्सा सड़क से नहीं दिख रहा था। तो जो लोग बात कर रहे थे उसको मैं सुन रहा था। बाद में वहां से और 5-10 मिनट के बाद गाड़ी रवाना हुई। जोगी जी की आदत थी, जब रवाना होते रहते थे एन उस समय उनको कोई पुराना परिचित दिख जाता था, कलेक्टर भी रहे हुए हैं यहाँ पे, उसको आवाज़ दे के बुलाते थे, क्या हाल है रे तेरा,
उससे बात करते थे, कंधे में हाथ रखते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था इस काम में। जब बाद में मुझको पता लगा, पूरा काफिला निकला कि ये सीएम का काफिला था, तो अगली बार जब जोगी जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि आपके काफिले के लिए इतनी देर तक ट्रैफिक रोक दिया जाता है। 10 मिनट 15 मिनट लोग खड़े हुए थे। बाद में मुझको पता लगा आप रवाना होते होते किसी से बात करने लगे, पूरा सड़क पे दोनों तरफ ट्रैफिक रोक के रखा गया था। तो उन्होंने कहा, अरे फलाना मिल गया था, बात करने लगा था मैं ऐसा। मैंने कहा, आपको मालूम है जो लोग सड़क पे खड़े थे वो क्या बात कर रहे थे? तो उन्होंने पूछा क्या? तो मैंने उनको बतलाया, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के मेरे बगल में थे। उसमें से एक ने पूछा कि ये गाड़ी में कौन दिख रहा है, किसकी गाड़ी होगी? तो दूसरे ने कहा, जितना फूल ऊपर लदा है लग रहा है मुर्दा होगा भीतर। तो जोगी जी थोड़ा नाराज हुए मेरे ऊपर कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हो। मैंने कहा, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल आपको बतला रहा हूं, क्योंकि आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस तो आपको इतनी कड़वी बात बताएंगे नहीं। लेकिन जब आप बिना ज़रूरत अपने लिए ट्रैफिक को इस तरह से रोकते हैं तो लोगों के मन से ऐसी ही बद्दुआ निकलती है। सुन लिया उन्होंने, कुछ कम किया था, लाल बत्ती उतरवा दी थी गाड़ियों के ऊपर से। उनके मुख्यमंत्री रहते, मंत्रियों की गाड़ियों पे लाल बत्तियां नहीं लगी थी। कहा था उन्होंने, पुलिस वालों ने, कुछ दिन के लिए सड़क पे ज़्यादा देर तक ट्रैफिक रोकना बंद किया होगा। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, गांव देहात तक जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें पंच, सरपंच, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्य, इन सब की गाड़ियों में सायरन लग जाते हैं। इन सब की गाड़ियां शहर के बाहर सायरन लगाकर चलती हैं, सायरन बजाते हुए चलती हैं। लोग दौड़ें, किनारे हो जाएं, कुछ हो, गिर जाएं, चाहे वो हड़बड़ा के, कोई बुजुर्ग रहे, कमज़ोर दिल का रहे तो गिर जाए साइकिल से, ऐसे रफ्तार से निकलती है गाड़ियाँ, ऐसे रफ्तार से सायरन बजते रहते हैं। यही वजह है कि इनमें इनसे टक्कर लगती है और लोग मर जाते हैं। गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। एक वक्त हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री भी एम्बेसडर कार में चलते थे, जिस कार की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो उसके टक्कर से बछड़ा अगर कोई मर जाए तो मर जाए, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं मरते थे उस समय। आज हालत यह है कि टक्कर मार रहे हैं लोग, मारे जा रहे हैं वहाँ पे इसकी टक्कर से। आप सोच के देखिए ना कि एक व्यक्ति जिसको शर्मिंदगी से डूब मरना था इतने पानी में, कि इतनी इतनी लड़कियां यौन शोषण का, देह शोषण की इतनी खुलासे से शिकायत कर रही हैं, देश में किया, देश के बाहर किया। अब इसका चेहरा देखिए, संसद में चलते हुए चाल देखिए, बाहर से जब संसद भवन तक कार से निकल के जाता है ये भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह। आप चलना देखिए इसका, आपको लगेगा जंगल में शेर क्या ऐसे चलता होगा, ऐसे चलता है। आप देखिए ऐसा 56 इंच से और ज़्यादा बड़ा इसका सीना दिखता है, ऐसे चलता है वहाँ पर। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। पानी तो रहता ही नहीं है किसी नेता के पास। अब अपने ही इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब सबका हाथ पांव जोड़ना था, उस वक्त काफिले की गाड़ी टक्कर मार के 2 लोगों की जान ले रही है। ताकत जो है, सत्ता की ताकत जो है, लोगों को संवेदना शून्य बना देती है, उनके दिल से रहम खत्म कर देती है। क्या कहूँ मैं आपसे, आपके आसपास जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री रहें, सांसद रहें, विधायक रहें, पार्षद रहें, देखिएगा वो बिना सायरन के चलते हैं क्या? कई लोग ऊपर 3-4 लाइट लगा लेते हैं, 1-2 सायरन और एक आध ऐसा लाउड स्पीकर जैसा छोटा सा लगा लेते हैं, ताकि उनकी गाड़ी अलग दिखे दूसरों की गाड़ी से। आम लोगों के वोटों पर पहुंचते हैं ऊपर और ऐसे खास हो जाते हैं कि आम जनता को सड़क पे न चलने मिले इनके रहते हुए। कैसी शर्मिंदगी की बात है ये। मैं सोचता हूँ कैसे बेशर्म लोग रहते होंगे
जो अपने शहर, अपने इलाके, अपने वोटरों को धकेल कर ऐसा किनारे करके चलते हैं। आप सोच के देखिए आपका क्या सोचना है इसके बारे में। मेरे मन में तो धेला इज्जत नहीं रहती। जो सायरन बजाते चलते हैं, तेज रफ्तार चलते हैं, लोगों को किनारे धकेल के चलते हैं, टक्कर मारते हैं, मेरे मन में धेला इज्जत नहीं रहती ऐसे लोगों के लिए। आपके मन में रहती हो तो आप बतलाइएगा मुझको, नीचे के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको दिन में एक बार खबर लग जाए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो मुझको लिखिए आपको क्या पसंद नहीं आया। दोस्तों को भेजना चाहे उनको भेजिए, पूछिए कि लोकतंत्र में ये सामंती व्यवस्था का क्या काम है। क्यों ऐसे विशेषाधिकार सत्ता के रहने चाहिए कि लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़े। क्यों नेताओं को इतना ताकतवर रहना चाहिए कि वो शैक्षणिक संस्था पे काबिज रहें। ये भारतीय कुश्ती महासंघ पे भी काबिज थे। ये अपने बाद अपने बेटे को बनवाना चाहते थे कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष। ये अपने इलाके की शैक्षणिक संस्था पे भी काबिज हैं। ये शैक्षणिक संस्था को फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, लेकिन वहाँ गाड़ी खरीदी गई है इनके लिए। ये उस गाड़ी का चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्था का चुनाव से क्या लेना देना होना चाहिए। जब बलात्कार के आरोप या यौन शोषण के आरोपों के ऊपर इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो ये गाड़ी और शैक्षणिक संस्था से क्या बिगड़ जाएगा। और जो 2 लोग मारे गए वो इनका क्या बिगाड़ लेंगे। अब तो कुछ करने के हालत में भी नहीं है। सोचिएगा दोस्तों इस बारे में, दोस्तों को भेजिएगा इसके लिंक, उनसे चर्चा कीजिएगा कि लोकतंत्र में ये सामंती तानाशाही, ये सामंती राजशाही क्यों होना चाहिए। सोच के देखिएगा। जब आपके बगल से अगली बार ऐसा कोई सायरन वाला काफिला निकले तो भी सोच के देखिएगा कि आपके दिल पे क्या गुजरती है और क्या गुजरना चाहिए। फिर मिलेंगे। फिलहाल गाड़ियों की ही चर्चा चल रही है तो छोटी सी बात सुझा दूं। अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट नीचे बांध कर रखिए। दारू पीकर किसी नशे में गाड़ी मत चलाइए, अंधाधुंध तेज रफ्तार से मत चलाइए, रात के समय बिना लाइट के मत चलाइए, 2 से अधिक लोग मत बैठिए। कल या परसों एक्सीडेंट हुआ है मेरे बगल के शहर में, 2 मोटरसाइकिलें टकराई हैं, चकनाचूर दिख रही है। तस्वीर देखूं तो कोशिश करूंगा मैं दिखाने की। चकनाचूर हो गई है दोनों मोटरसाइकिलें। 3 लोग मर गए हैं, 2 अस्पताल में हैं। मोटरसाइकिलों पे तो 2-2 होना चाहिए। अगर 3 मरे हैं और 2 अस्पताल में हैं तो उसका मतलब है 1 पे 2, 1 पे 3 लोग बैठे थे। मत कीजिए ऐसा। बिना किसी मंत्री सांसद के काफिले के भी आप मर सकते हैं, केवल दूसरे मोटरसाइकिल से टक्कर से। अपनी जिंदगी को बचा के रखिए। तीसरे व्यक्ति को बोलिए ऑटो रिक्शा करके आ जाए। फिर मिलेंगे।